चिंगनान, तुम शांगशु के शिष्यों की प्रभारी हो ना? क्या तुमने ऐसे किसी को देखा? मैंने शांगशु में मुंह पर कपड़ा बांधे एक लड़की को देखा था, लेकिन वो ची लिंगयुन है या नहीं वो मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती शांगशु में ऐसे रहस्यमय शिष्य कब से आना शुरू हो गए हैं। उसके आने के बाद से गुएन लापता है। गुरु झुयुन की भी हत्या हो गई। ऐसे में किसे संदेह नहीं होगा। पर गुरु बाई का कहना है कि वो ची लिंगयुन नहीं है। ऐसा है तो शांगशु के सभी शिष्यों को बुला लेते हैं और उन सब की पहचान करते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है? मास्टर बाई, अब क्या करना है? वो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं इन सबको समझाती हूँ। असल में मैं लुओशियान की योद्धा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो शा की पीड़ित हूँ। मैं ची लिंगयुन की जुड़वा बहन हूँ, ची लिंगजिन। ये झूठ है। ची लिंगजिन को तो तुमने कई सालों पहले ही मार दिया था। मैंने खुद देखा था। बहन सुशांग, आखिर तुम इतना झूठ कैसे बोल सकती हो? मुझे और मेरी बहन ची लिंगयुन को बचपन में ही लुओशियान के लोग उठाकर ले गए थे और मुझे बचाने के लिए मेरी बहन वहाँ की दूत बन गई और मैं बचपन से कमजोर होने के कारण लड़ना नहीं सीख पाई। मुझे वहाँ बेरहम औरतों ने बहुत तंग किया। अगर मेरी रगों में ची शिनके का खून नहीं होता तो मैं उस पानी के कैद खाने में ही खुद को मार देती। फिर एक दिन लुओशियान महल नष्ट हो गया और गुई ने मुझे बचा लिया। नहीं तो मैं यहाँ ऐसे खड़ी रहकर आपको ये कहानी नहीं बता पाती। जीशिन का वो तो हथियार बनाने के लिए मशहूर है। इस संप्रदाय को जानते हैं किसने नष्ट किया था? लुओशियान ने। वो अब अस्तित्व में नहीं है। जब मैं छोटा था तब मैं ची शिनके में गया था। मैं जानता हूँ कि वहाँ के मुखिया की जुड़वा बेटियां थीं। ची शिनके के 18 चबूतरे थे। उनमें से सबसे बड़े का नाम युनजिन था। मुखिया का कहना था कि उनका नाम उनकी बेटियों पर रखा गया था। अगर आज वो जुड़वा बहनें जिंदा होती तो वो दोनों भी तुम्हारी उम्र की ही होती। लुओशियान के लोग उनके लिए हथियार बनाने के लिए ची शिनके को धमकियां देते थे ताकि शिंगशा अंगूठी की शक्ति बढ़ाई जा सके। पिता के मना करने पर उन्होंने ची शिन के सारे लोगों को मार दिया और हम दोनों को पकड़ कर ले गए। जिस दिन लुओशियान पर हमला हुआ मेरी बहन मारी गई, लेकिन गुई ने मुझे बचा लिया। ची लिंगयुन, चाहे तुम कितना भी झूठ बोल लो, मैं सच को सामने लाकर ही रहूंगी। बहन सुशांग, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे अंदर तो युद्ध कला भी नहीं है। मैं लोगों को कैसे मार सकती हूँ? हमारे होते हुए लोगों को मारोगी? शिष्यों, इसे यहाँ से लेकर जाओ और इसे कैद कर दो। जी। ची लिंगयुन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम एक गद्दार हो। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इसे तुम्हें बेवकूफ मत बनाने दो। युद्ध कला है कि नहीं, अभी देखते हैं। कोई अंदरूनी शक्ति नहीं है
शायद ये लड़की सच बोल रही है। भले ही तुम ची लिंगजिन हो, पर तुम लुओशियान की कैदी नहीं हो और शांशु की शिष्या भी नहीं हो। तो फिर तुम शांशु में क्या कर रही हो? गुई, वो ये शांशु में इसलिए रह रही है क्योंकि ये मेरी मंगेतर है। ये कैसे हो गया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। कब हुआ? जानता हूं ये ची की बहन है, इसीलिए मैं बता नहीं पाया और इसीलिए मुझे इसे बाकी शिष्यों के साथ रखना पड़ा। अब जो सब जान ही गए हैं तो एक अच्छा दिन देखकर हम शादी कर लेंगे। सभी अफवाहों पर अब विराम लगा दो और मैं अपना किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा। अभी हम कठिन समय से गुजरे, लेकिन ये तो मास्टर बाई का निजी मामला है, इसलिए सुशान। हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये गुरुबाई का निजी मामला है, हमें शादी से कोई आपत्ति नहीं। पर हाल ही में झुयुन की हत्या हुई है और गुयेन भी अब तक लापता है। पहले तो कर्तव्य पूरा करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। ये बाई गुई अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलेगा। ये जो लुओशियान की लड़की है जो सुशांत से होकर शांशु में आई है, उसे यही कैद में रखते हैं। आप सबको कोई आपत्ति तो नहीं है? उसे तो पहले ही ले गए हैं, तो अब क्यों पूछ रहे हो? उसने सुशान में घुसपैठ कर एक शिष्य को मारा है, पर मुझे यकीन है कि शांशु सोच समझकर ही उसे योग्य दंड देगा। मैं बाई गुई शपथ लेता हूं उसके अपराध का उसे योग्य दंड दिया जाएगा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा मतलब ऐसा झूठ क्यों बोला? या मैंने मेरी कला नष्ट क्यों कर दी? तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। छोटी सी गलती भी हमारे लिए खतरा बन सकती है। मैं जानती हूँ कला नष्ट करने से नुकसान हो सकता है। अगर मैं वैसा नहीं करती तो तुम्हारे साथ कभी नहीं रह पाती। जब से मैं लुओशियान को छोड़कर शांशु में आई हूँ, तब से मैं पहले जैसी ची लिंगयुन नहीं रही। तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। और फिर बियू ने मुझे बताया सुशान ने सुशांग को पकड़ लिया है। तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि सुशांग मेरे नाम से तुम्हें धमकाने वाली है, इसीलिए मैंने खुद को ही गायब कर दिया। और अब से यहाँ तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी पत्नी रहेगी, ची लिंगजिन। तुम्हारी युद्ध कला वापस लानी होगी। मैं शुई युंग का इस्तेमाल करके उसे वापस लाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें उसमें जबरदस्ती नहीं करूंगी। तो क्या हुआ जो मेरे पास युद्ध कला नहीं है? कम से कम अब मुझे छिपकर तो नहीं जीना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे साथ ची लिंगजिन बनकर खड़ी रह सकती हूँ। क्या तुम सच में मेरे साथ शादी करने वाले हो? मैंने सभी मुखिया से वादा किया है, मैं जरूर करूंगा। अब जो तुम में युद्ध कला नहीं है तो तुम सुरक्षित हो और शांशु भी सुरक्षित है। गुई, शुक्रिया।
तुम्हें पता है कौन सी चीज एक मर्द के दिल को जीत सकती है? प्यार। गलत। वो है एहसान। खास करके तब जब वो मर्द बाई कोई हो, जब उसे लगता है कि उसके ऊपर तुम्हारा कोई एहसान है, तब उसके दिल को जीतना बहुत ही आसान हो जाता है। जब तुमने बताया कि शूशांग मिल गई है, तब मैंने उसे शूशान में भेजा और पकड़े जाने पर जान बचाने के लिए तुम्हारे बारे में बताने के लिए कहा। ची लिंग यून ने सभी संप्रदायों के विरुद्ध बहुत से पाप किए थे, पर ची लिंग जिन ने नहीं। युद्ध कला कैसे वापस लानी है तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारा योंग ये शहर तो नहीं रहा, अब कहाँ जाओगे? जहां जाना चाहिए वहीं जाऊंगा। गुई, अब मैं तुम्हारे साथ रहकर शांगशु को और शक्तिशाली बनाऊंगी। अभी जरूरी है कि हम शादी की तैयारियां करें। मैं सभी शिष्यों से कह देता हूँ कि काम पर लग जाएं। गुई, सुना शशांक को अंधेरी गुफा में रखा है। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? उसके साथ एक पुराना हिसाब बराबर करना है। शांगशु में तुम पर कोई निर्बंध नहीं है, तुम जब चाहे जा सकती हो। शशांक, गद्दार, धोखेबाज कहीं की। सिर्फ एक मर्द के लिए हमें धोखा दिया और अपनी कला भी नष्ट कर दी। जब मौका था तभी तुम्हें मार देना चाहिए था। मैं युद्ध कला फिर से सीख सकती हूँ, पर क्या मरने के बाद तुम फिर से जिंदा हो पाओगी? बहन सुशांग, अब तुम मेरे कब्जे में हो, फिर भी तुम्हारी युद्ध कला किसी काम की नहीं। जी लिंगयुन, तुम्हें बचपन से देखा है, पर सोचा नहीं था तुम्हारे खून में इतनी गद्दारी भरी हुई है। अब मेरी जान तुम्हारे हाथों में है, जैसे चाहो मार दो, लेकिन जल्दी करो। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं ची लिंगजिन हूँ, मेरे अंदर तो युद्ध कला भी नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे मार पाऊंगी बताओ? अरे मैं तो भूल ही गई हूँ। मेरे पास एक चीज है। तुम्हें तो याद ही होगा ये किस काम आता है। तुम्हें इसकी बहुत याद आती होगी ना? चलो अब इसे तुम पर आजमा कर देखते हैं। तुम्हें सच में बहुत मजा आएगा।
मास्टर चैंगमी, मास्टर चैंगमी क्या बात है? मास्टर चैंगमी, मास्टर, ये मैं हूँ शाओलांग। चांगमेई, क्यूइंग, शाओलांग, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मास्टर चैंगमी, क्या हुआ था? जादुई पत्थर ने मेरी शक्ति घटा दी है, इसलिए मैं यहाँ हर रात अभ्यास करता हूँ। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मैंने सपने में देखा आप खतरे में हो, तब आप इसी घाटी में थे। सपने में तुमने और क्या क्या देखा? उस सपने में मैं शिंची नाम के एक पर्वत पर अकेला खड़ा था और वहां पर 2 चाय की प्यालियां थी और हाँ, जीव जोंग पर 2 मछलियां भी थी। समझ गया। और याद रखो, इस बारे में किसी को मत बताना। हाँ, पहले ही सुशान में अशांति है, बात फैल गई तो और मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अब तुम जाओ। जी। क्यूइंग, रेनिंग की अंतिम यात्रा कैसी रही? ओह, सब कुछ ठीक रहा। हमने उन्हें दफना दिया है। शिष्यों ने उनका अंतिम दर्शन भी कर लिया। उनके तलवार को तलवारों के खंडहर में रख देना चाहिए। मैं द्वार बंद करके अब अभ्यास करता हूं, तब तक तुम सब संभाल लेना। शाओलांग के अंदर भी उसके पिता की तरह भविष्यवाणी करने की शक्ति है। उसने सपने में चाय की 2 प्यालियां और 2 मछलियां देखी। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? यूइंग जी, क्या बना रहे हो? जल्दी करो। यहाँ मत देखो, बस हो ही गया। अब ऐसे खड़े क्या हो? और कितना इंतजार करूं? तुम इतनी देर से इस नाव को बना रहे थे। तुम्हें पसंद नहीं आई? फेंक देता हूँ। अरे अरे, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कब कहा पसंद नहीं आई? देखो, वो डूब गई। यंगना, इस सुंदर घाटी में कोई भी नहीं है, फिर भी अकेला महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो। पहले मैं तुम्हें परेशान करता था। असल में मैं बहुत बुद्धू था, नहीं जानता था कि प्यार का इजहार कैसे करूं। यंगनान, अगर आने वाले सभी दिन और रातों में संसार में हम दोनों के सिवा कोई ना हो तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा यूइंग जी। जब तक मैं जिंदा हूं
तुमसे प्यार करती रहूंगी। जरा रुको, तुम्हारे लिए एक और तोहफा है। किसे पता यिंगची अब क्या करने वाला है। देखते हैं। यिंगची, अब अंदर क्या कर रहे हो? आपने यहाँ किसी खरगोश को देखा है? उसके गले में माला थी। लाओ, मैं ठीक कर देती हूँ। फिर से तुम यहाँ क्या कर रही हो? यू यिंगनान, नींद से जागो। तुम्हें 3 साल पहले का सब याद आ गया है। खुद को बेवकूफ मत बनाओ। ये बस एक सपना है, इसमें से कुछ भी सच नहीं है। माँ, मुझे मेरे बाबा के बारे में और मेरे दादाजी के बारे में बताओ ना। पर कैसे? नहीं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यिंगनान, तुमने वो दरवाजा क्यों खोला? अब तुम जाग जाओगी। मुझे वापस नहीं जाना है। जानती हो, अब मुझे तुम्हारे अंदर के जादुई पत्थर को नष्ट करना होगा। हमारे नसीब में दुश्मन बनना ही लिखा था। यिंगची, ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। यिंगची, मुझे छोड़कर मत जा। यिंगची, 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 मत जाओ। यिंगची, मत जाओ। यिंगची, नहीं, यिंगची, मुझे छोड़कर मत जाना है। यिंगनान, तुम्हें होश आ गया? तुम कौन हो? तुम भूल गई? देखो, ये मैं हूं। आओ। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? ये जिंको घाटी है। तुम तालाब के पास बेहोश पड़ी थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। तो वो सब सच नहीं था, बस सपना था। तुम्हें 3 दिनों बाद होश आया है। बहुत कोशिश करने पर भी तुम्हें होश नहीं आया। मुझे लगा अब तुम्हें कभी होश नहीं आएगा।
काश ऐसा होता और मैं नींद से कभी नहीं जागती और सच्चाई का दुख नहीं सहना पड़ता। क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? बिल्कुल नहीं, वो सपना तो बहुत ही सुंदर था, पर जागने के बाद एहसास हुआ मुझे किस भयानक चीज का सामना करना होगा। जिंगनान, मुझसे वादा करो तुम कुछ नहीं सोचोगी और फिलहाल यहीं पर रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। सारी दुनिया को पता चल गया है कि वो जादुई पत्थर तुम्हारे अंदर है। अभी तुम तैयार नहीं हो। अगर तुम किसी को मिल जाती हो तो खतरा हो सकता है। जिनको घाटी दुनिया से बहुत दूर है और यहाँ पर तुम सुरक्षित हो। एक बात कहूं, मैं जब भी संकट में होती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ खड़े होते हो। एक बात बताओ, तुम मुझे ऐसे बदले बदले से क्यों लग रहे हो? बाल अलग लग रहे हैं? मैं कैसे बदल सकता हूँ? तुमने पिछली बार मुझसे कहा था ना, याद है, कि पर्वत पर झरने के पास इंतजार करो, तो मैं कर रहा हूँ। यिंगची, टांगा रोको, रोको, रोको जरा। मुखिया जी यहाँ आइए। यिंगची का कुल चिन्ह देखिए। बहुत बढ़िया, रक्षक का कुल चिन्ह जाग गया। ये इसकी रक्षक शक्तियां वापस आने का संकेत होगा। उस दिन उस जादुई पत्थर की शक्ति इससे टकराई थी, उसने इसके अंदर की रक्षक शक्तियों को जागृत होने के लिए मजबूर कर दिया। पर ये ऐसे 3 दिनों से बेहोश पड़ा है, किसे पता इसे कब होश आएगा। अभी अभी खबर मिली है कि मुखिया वांग और मेई जाओ दोनों नहीं रहे। अगर हमारे रक्षक को कुछ हो जाता है तो आगे क्या करना है मैं नहीं जानता। ईश्वर रास्ता दिखाएगा। हमें शिन कुआं में जाना चाहिए जहाँ हाउली के पूर्वज रहा करते थे। ऐसा कहते हैं जादुई पत्थर सबसे पहले वही मिला था। वहाँ जाने के बाद शायद यिंगची ठीक हो जाए। हाँ तो फिर ठीक है। वहाँ मत जाओ। यिंगची, तुम जानते हो, हजारों सालों से रक्षक खुद का बलिदान देकर ऐसे ही इस जादुई पत्थर को संतुलित करते आ रहे हैं। क्या तुम हाउली के प्रति अपना कर्तव्य भूल गए हो? उस पत्थर को नष्ट कर दो, यही तुम्हारे अस्तित्व का उद्देश्य है। और बस यही एक बात तुम्हें याद रहनी चाहिए, बाकी सभी लोग और चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें किसी से कोई लगाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी वजह से इतने सारे बलिदान व्यर्थ चले जाएंगे। नींद से जागो यिंगची, ये सब सच नहीं बल्कि एक सपना है। नहीं, जिंगनान, लो छोटी सी भेंट पहनो। जिंगनान, सुंदर दिख रही हो।
मेरी माँ बताया करती थी कि मेरे बाबा उनके लिए माला बुना करते थे। दुख की बात है कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था। गलती से दुखी कर दिया, उसे उतार दो। ये माला अच्छी लग रही है, मुझे पसंद आई। ये तुम्हारे ऊपर भी अच्छी लगेगी। मेरे ऊपर? मैं बुद्धू लग रहा हूँ ना? जिंगनान, मेरी ओर ऐसे क्यों देख रही हो? देखो सब कितना सुंदर है। इन फूलों की ओर देखो। फूलों को ही तो देख रही हूँ। चलो, तुम मुस्कुराई तो। देखो। सुनो, तुम मेरा रूप कब लेने वाले हो? Yingnan! 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 क्या कर रहे हो? मेरा सुंदर चेहरा बिगड़ जाता तो तुम्हें बता दूं, अगर मुझे मारोगे तो यिंगनान का पता कभी नहीं चलेगा। क्या कहा? यिंगनान कहाँ है तुम जानते हो? हाँ जानता हूँ। मैंने उसे जिंको घाटी में रखा है, वो होश में नहीं आ रही है। मैंने बहुत कोशिश की। तुम्हें बता दूं, मुझे वो यू इंची भी नहीं मिला और सुशांत के मुखिया भी बहुत जख्मी है। नहीं तो मैं कभी भी ऐसे नकली मुखिया से मदद नहीं मांगता। मुखिया, उस पत्थर के बारे में चर्चा करने के लिए सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मुझे यिंगनान के पास ले चलो। ये तुमने कैसे किया? वाह क्या बात है, तुम सच में बाइगुई हो ना? इस शरीर में आत्मा नहीं है, ये एक ठंडा शरीर है। इसका तापमान देख लेने से सच सामने आ जाता है। बढ़िया तरकीब है। अब सुनो, यिंगनान का पता बताने के बदले में तो मुझे एक कला सिखा दो। ये कला सीखने के बाद बहुत सी लड़कियां कितना मजा आएगा। है? मेरी बात खत्म नहीं हुई, तुम कितने बदतमीज हो। अब वो कैसी है? खतरे से बाहर है, अब जल्द ही उसे होश आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ रहकर इसका ख्याल रखना चाहता हूँ। इसे पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा।
इसलिए मैं तुम्हारा रूप लेकर यहाँ पर रहना चाहता हूँ। क्या? मेरा रूप लेकर? पर ठीक है, मुझे भी एक काम से योंगे शहर में जाना है। तुम मेरा रूप लेकर यिंगनान का ख्याल रख सकते हो, लेकिन यिंगनान की आंखें बहुत बड़ी हैं, कान भी तेज हैं। कहीं वो पहचान ना ले। ये जिंकुओ घाटी का जादुई जिंक का फूल है। ये कानों और आंखों पर असर करता है। जैसे ही इसे होश आ जाएगा, पहले इसे मैं नजर आऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, और फिर इसे मेरी जगह पर तुम नजर आओगे। हाँ, सच में? ये तो कमाल है। मुझे ये सब बताने के लिए शुक्रिया। इससे मैं सारी लड़कियों को उल्लू बना सकता हूँ और फिर मैं उन सबका भगवान बन जाऊंगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मुझे ऐसा करना ही होगा, नहीं तो जिस इंसान से तुम बहुत प्यार करते हो उसके सामने कोई और क्यों बनना चाहोगे? एक बात समझ नहीं आई, आखिर ये प्यार है क्या? क्या इससे कोई खुशी मिलती है? तुम सभी इंसान इसे कितना मुश्किल बना देते हो। बताओ भी। अब मैं चलता हूँ। मैं गलत थी। यिंगनान, तुम्हें होश आ गया? तुम कौन हो? तुम भूल गई? देखो, ये मैं हूँ। ये जिनको फूल कितना अद्भुत है। तुम्हारे और मेरे बीच में बेचारी यिंगनान फर्क भी नहीं कर पा रही है। निसंदेह मैं तुमसे सुंदर हूँ। सही कहा ना? देखो, अभी यिंगनान के दिमाग में कोई बात चल रही है। शायद उसने कोई सपना देखा। वो कुछ तो छुपा रही है। और दुख की बात यह है कि मेरा ये शरीर कुछ ही देर अस्तित्व में रह सकता है। जब तक उस फूल के धुएं का असर रहता है, तब तक ही मैं उसकी आंखों के सामने रह पाऊंगा। और मैं वो बात जानना चाहता हूँ। हाँ, यू यिंगची अपने लोगों को बचाने के लिए उस जादुई पत्थर को नष्ट करना चाहता है, लेकिन अब तो वो पत्थर उसकी प्रेमिका के शरीर में है। मतलब तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? क्या तुम अपनी प्रेमिका को बचाते या फिर अपने लोगों को बचाते? मेरे मास्टर ने भी मुझसे यही पूछा था। अगर ये यिंगनान शांगशु के बीच में आती है, तब क्या तुम उसे मार पाओगे? और आज देखा जाए तो यू यिंगची और मेरी एक जैसी हालत है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। शायद लोग ऐसे ही होते हैं, मुश्किल फैसलों को आखिरी समय तक नहीं ले पाते हैं। ये जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो मुझे कभी समझ नहीं आते। मैं तुम्हारी जगह होता तो बताओ मैं किसे बचाता? निसंदेह यिंगनान को। इस पूरी दुनिया में तुम्हारे ऊपर किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन अपनी प्रेमिका को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जरा इस दुनिया को देखो। ये सूरज तुम्हारे बिना ही उगता और ढलता है, और इस पहाड़ी को देखो, तुम्हारी मदद के बिना ही यहाँ खड़ी है। और संप्रदाय की जो जिम्मेदारी है ना, वो सब लोगों के लिए जिम्मेदारी के सिवाय कुछ नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है। तुम अपने जीवन से चाहते क्या हो? अपनी किस्मत किसी और को लिखने मत दो।